हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जौहर आजाद जी ने फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीट पर आजाद समाज पार्टी। चिराग पासवान को आप लोग खत्म कर ही दीजिएगा। चिराग पासवान कौन है जी? कौन है चिराग पासवान जी? इससे अच्छा है कि आप कुछ सीटों पे जाके गठबंधन कर लीजिए। हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है? हमको लोकतंत्र अधिकार नहीं दिया है? हम बोल रहे हैं कि जाके आप गठबंधन कर लीजिए। क्यों गठबंधन करें? और मजबूत होंगे। शहजादे को चिंते नहीं है। हम चंद्रशेखर राज के देखे, चंद्रशेखर जी के देखे। हाँ, कि कौन लेके आया है? हम दोनों बेटा बता रहे हैं, हमने सब दिन वही के देखे। बेटा के साथ? हाँ, बेटा के साथ है। बेटा, यही बेटा। हाँ जी। क्या नाम है? सर मेरा नाम राजकुमार हुआ। आप खुद आए हैं, माँ को भी लेकर आए हैं? जी हाँ सर। हाँ? ले आए। मतलब क्या ऐसा क्या है चंद्रशेखर जी में कि आप खुद आए हैं, युवा है, इतना धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर है, इतना गर्मी है, और अपने माँ को भी साथ में लेकर आए हैं? बड़े भाई के प्रतीक मेरा। अच्छा, चंद्रशेखर जी से मिलाना था। चलिए, तो आप मिल के अभी तो आए नहीं हैं? ना, अब क्या आप पहले तो ये लिए। कब से इंतजार कर रहे, कितने घंटा से? ए तैयो हो गल तैयो। हैं? 2-3 घंटा से आए हैं। 2-3 घंटा से आए? हाँ। देख कर खुश हो जाइएगा। हाँ, खुश हो जाए। हैं? हाँ। वोट किसको देना है? अच्छा शेखर के दे हम। चंद्रशेखर जी को? हाँ, हम करे दे हम। और कोई नेता नहीं? ना कोई के ना। हाँ। हाँ, हम लोग ई चिराग पासवान? ना, हम ही करते हैं। नीतीश कुमार? ना हो सके ना। केहू के ना? चिराग पासवान जी नेता थोड़े हैं। ना। क्या बोल रहे हैं? कौन बोला आपको कि चिराग पासवान जी नेता है? चिराग पासवान जी नेता कब बने? बहुजनों की बात नेता का करने वाले। परिभाषा पता है चिराग जी को? नेता क्या होता है आज इस सदी में? नेता ये होता है जो बोले अपने भारी मंचों से कि हमको बिहार बुला रहा है। मतलब पिताजी कह दिए कि बेटा जाओ मुख्यमंत्री बन जाओ तो बन जाओ, बिहार का लोग चाहे चाहे ना चाहे, ऐसा नहीं होता है। नेता की परिभाषा देखना है तो आपको बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना पड़ेगा। आज के वक्त में नेता क्या होता है वो चंद्रशेखर आजाद जी बताए हैं। डंडा खा के, रोड पर लड़कर, जेल जाकर तब सांसद बने हैं, तब नेता हुआ। चिराग पासवान जी कब जेल चले गए? वो कब नेता बन गए? वो कब नेता बन गए? वो कब जेल गए? वो कब रोड पे उतरे? वो कब डंडा खाए? मतलब जिस हिसाब से आप बोल अरे रहे भाई, हैं, सोना के चम्मच से दूध पीने वाला लड़का बिहार का नेता होगा? वैसा नहीं होता है। नेता वही होगा जो संघर्ष करेगा, और संघर्ष का ही दूसरा नाम नेता होता है। सोना के चंद्रशेखर चम्मच आजाद। में, जी बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद जी बोलिए, खाली चंद्रशेखर आजाद नहीं बोलिए जी। हम पत्रकार है ना, सब जो चाहे जो भी हो, रिस्पेक्ट जरूरी है। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। जी जी बिल्कुल, हम तो बोल ही रहे हैं, आपको आप कर रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर जी हैं, और वह वर्तमान में देश के सबसे बड़े दलित और मुस्लिम के नेता है। दलित और मुस्लिम के नेता है। दलित और मुस्लिम की बात करके आप कहाँ तक पहुँच पाइएगा? कहाँ तक पहुंचे? आज कहाँ तक पहुंचे हुए हैं? आज दलित और मुसलमान का नगीना से सांसद है। एक मिनट, वो लोग जो लोग ये बोलते थे कि चंद्रशेखर आजाद जी क्या कर लेंगे, आज वो बोल रहे हैं कि आज वह सांसद हैं। आप समझिए। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आप आइएगा एक दिन रिपोर्टिंग करने और ये बोलिएगा कि भाई इतने सारे विधायक जीत गए बिहार में आजाद समाज पार्टी की, वो दिन भी इसी बिहार में आएगा, और 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही आएगा। किसको कमजोर करेंगे? कमजोर किसी को क्यों करेंगे? दलित समाज और मुस्लिम समाज जो कमजोर हो गया है उसको चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी और संगठन भीम आर्मी मजबूत करने आई है। कमजोर किसी को नहीं करना है, मजबूत करना है। आप लोगों की विचारधारा मायावती की विचारधारा से मिलती है? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? वो हमारे नेता है। तो मायावती भी तो बिहार में चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल लड़ेंगी, काहे नहीं लड़ेंगी? और आप लोग भी अलग लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे, लोकतंत्र है। उनका संविधान अधिकार उनका देता विचार है। कमजोर हुआ ना? अच्छा एक मिनट, हमको एक बात बताइए, चुनाव लड़ने से विचार कमजोर हो जाता है कि चुनाव लड़कर नेता बनने से विचार मजबूत होता है? ये बताइए। अगर मान लेते हैं कि अगर, अच्छा बोलिए, अगर हाँ, एक ही विचारधारा के हैं जी, एक ही विचारधारा में 10 वोट है। अच्छा, वो बट गया तो कमजोर ही होगा ना विचारधारा। अच्छा एक बात बताइए हमको, बहन मायावती जी जो हम लोग उनका बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान है। हमारे पार्टी के जो सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वह भी सम्मान से नाम लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, तो ये वक्त का तकाजा है। हम आप ही के लिए बोल रहे हैं। आप लोग एक ही विचारधारा के हैं, वो अलग लड़ेंगे। एक ही विधानसभा में 2 आपके भी कैंडिडेट होंगे, उनके भी कैंडिडेट होंगे, तो आपके लोग कहाँ जाएंगे भाई? देखिए, वर्तमान में बहुजन का नेता कौन है पूरे देश में? कौन है वर्तमान में? कौन है? चंद्रशेखर जी है। बहुजन समाज पार्टी का वर्तमान में, अच्छा सुनिए, बहुजन समाज पार्टी का वर्तमान में एक भी बहुजन में कौन कौन आता है?
बहुजन में सभी लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन की सरकार बनी तो जितने भी पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग थे, यह सब जब एक हुए तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। लेकिन अभी कुछ बातों के कारण बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हो पा रही। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा झगड़ा है, यह हमारा आपसी मामला है और इसको हम बैठकर सुलझा लेंगे और इसको हम दूसरे पर हावी नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में सुलझा लेंगे, इसके बिहार में भी सुलझा ले, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में किसके साथ सुलझाएंगे? बिहार में एक मिनट, बिहार मेरा में- सवाल सुनिए। जी। उत्तर प्रदेश में तो सुलझा लिए या सुलझा लेंगे जी। लेकिन बिहार में आप किसके साथ सुलझाना चाहते हैं? बिहार में किसी के साथ सुलझाने की जरूरत नहीं है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जौहर आजाद जी ने फैसला कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीट पर आजाद समाज पार्टी बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। यह फैसला हो चुका है। इसमें साथी या न सपोर्ट का कोई बात ही नहीं हो रहा है। या तो क्लियर हो चुका है कि 100 सीट पर लड़ना है चुनाव। बाकी जो लोग लड़ रहे हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो एनडीए गठबंधन को हरा सकते हैं, भाजपा गठबंधन को हरा सकते हैं, तो 143 सीट तो छोड़ ही दिए है, 122 सीट जीत लीजिए, सरकार बना लीजिए, बात खत्म। कल हो के आप कहिएगा नहीं ना कि भैया बी टीम थे और आप चुनाव लड़ लिए, वोट कटवा दिए, इसलिए 143 सीट छोड़ दिए हैं, 122 सीट में बिहार में सरकार बनती है, आप जीत के बना लीजिए सरकार। चिराग पासवान को आप लोग खत्म कर ही दीजिएगा। चिराग पासवान कौन है जी? कौन है चिराग पासवान? नेता है, कौन बोल दिया आपको? बिहार नेता? के बेटा है। ये कब बन गए? ये कब बन गए बिहार के नेता, बिहार के बेटा? आखिरी नेता रामविलास पासवान जी थे दलितों के। उनके जाने के बाद, स्वर्गवास हो जाने के बाद आपका नाम क्या? इसका आपका कोई नाम नेता क्या? नहीं है। आपका नाम? मुमताज आलम नाम है। अच्छा जी, मुस्लिम समाज से आते हैं हम और हम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भीम आर्मी से भी जुड़े हुए हैं। मजबूती के साथ इस बार 100 पूरे सीटों पे मजबूती चंद्रशेखर के जी साथ चुनाव 100 लड़ेंगे। सीटों पर बिल्कुल लड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन के लोगों को फ्री में एक सलाह दे रहे हैं कि 100 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन को, भाजपा और उसके अलायंस को हराया जाए, तो हमारी जो 100 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 100 सीटों पर इंडिया गठबंधन, आरजेडी और कांग्रेस के लोग चुनाव न लड़े और आजाद समाज पार्टी का समर्थन दे, ताकि आजाद समाज पार्टी मजबूती से लड़ सके। क्योंकि एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन लड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी ताकत नहीं है। और हमारे पास हमारी ताकत भीम आर्मी है, जो आज के डेट में देश की सबसे बड़ी संगठन है। जब आप इंडिया गठबंधन के साथ समर्थन की बात करते हैं, समर्थन की बात हम सुनिए, कहाँ सुनिए। कर रहे हैं? जब आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं कि वो चुनाव ना लड़े, लड़े 143 सीट पर लड़े, 122 सीट 100 सीटों पे चुनाव ना लड़े, जिससे अच्छा है कि आप कुछ सीटों पे जाके गठबंधन कर क्यों लीजिए। हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है? हमको लोकतंत्र अधिकार नहीं दिया है? हम बोल रहे हैं कि जाके आप गठबंधन कर लीजिए। क्यों गठबंधन करें और भाई? मजबूत जब होंगे। शहजादे को चिंते नहीं है तो हम लोग रोड पर मेहनत करने वाले, हमारे साथ लोग हैं, हमारे वोट पर आप सत्ता पे काबिज हो जा रहे हैं, तो हम हमारा चिंता नहीं है, हम आपका क्या चिंता करेंगे?